एमसीयू का एक्समैन रिबूट फाइनली शेप ले रहा है और जो कास्टिंग रिपोर्ट्स आई हैं वो सीरियसली अनएक्सपेक्टेड हैं। और सिर्फ यही नहीं, एवेंजर्स डूम्सडे का पहला लुक ऑफिशियली रिवील होने वाला है और डेट भी कंफर्म हो गई है। डेयरडेविल बॉर्न अगेन में कुछ ऐसा हुआ जो कि कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था और द बॉयज सेट पे होमलैंडर ने लिटरली एक एक्स्ट्रा को इतना डरा दिया कि वो भूल नहीं पाएगा। आज के वीडियो में इतनी क्रेजी अपडेट्स हैं, तुम एक भी मिस नहीं कर सकते। चलो शुरू करते हैं। तो पहली और सबसे बड़ी खबर, एमसीयू एक्समैन रिबूट के लिए कास्टिंग रिपोर्ट्स आ गई हैं। इनसाइडर के मुताबिक ओडेसा अजायन को रोग के रोल के लिए कंसिडर किया जा रहा है और पीटर क्लेफी को बीस्ट के लिए। अभी कोई भी डील कंफर्म नहीं हुई है, ये सिर्फ रिपोर्ट्स हैं, लेकिन भाई ये नेम इंटरेस्टिंग है। ओडेसा अजायन हेलराइजर वाली रोग के लिए ये अनकन्वेंशनल चॉइस है, लेकिन रोग एक कॉम्प्लेक्स डार्क कैरेक्टर है और अजायन में वो थोड़ी इंटेंसिटी दिख रही है। पीओवी ये है कि ये दोनों चॉइस सेफ नहीं है, लेकिन ये मुझे अच्छा लगा। और इसके डायरेक्टर ने बोला है कि वो 2 मेजर एक्समैन कॉमिक्स रन्स पढ़ रहे हैं इसकी प्रिपरेशन में। उन्होंने एग्जैक्टली कहा, वी आर एमिंग टू डू समथिंग दैट्स फील लाइक अ फ्रेश स्टार्ट। और वो एक्समैन के मैसिव वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। फॉक्स एरा के एक्समैन 20 साल चल चुके हैं, एमसीयू को इसकी कॉपी नहीं बनानी चाहिए एंड इस रिबूट के डायरेक्टर्स कॉमिक्स पढ़ के आए हैं और उनको फ्रेश स्टार्ट चाहिए। ये एग्जैक्टली वही एटीट्यूड है जो हमको चाहिए था, तो मैं इसके लिए एक्साइटेड हूँ। तुम मुझे अपना बताओ। लेकिन रुक जाओ, अभी एवेंजर्स डूम्सडे के बारे में एक डेट कंफर्म हुई है जो कि तुम सुनना चाहोगे। एवेंजर्स डूम्सडे का अर्ली लुक ऑफिशियली कॉमिक कॉन पे अप्रैल 16 को रिवील हुआ एंड इसके अंदर डिज्नी अपनी प्रेजेंटेशन में पुल आउट ऑल द स्टॉप्स करने वाला है। अप्रैल 16 मतलब कि बस 3 दिन दूर। ये पहली रियल ऑफिशियल लुक होगी डूम्सडे की, जिसके लिए एक्साइटमेंट अलग ही लेवल पर है। और ये लोग ऑल द स्टॉप्स बोल रहे हैं तो सिर्फ एक टीजर से ज्यादा एक्सपेक्ट करना। एमसीयू का नेक्स्ट चैप्टर ऑफिशियली शुरू होने वाला है, इसीलिए इस चैनल पे तुम आते रहना। और एक डेयरडेविल रिलेटेड ट्विस्ट जो कि जेन्युइनली सरप्राइजिंग है, विंसेंट डी ओनोफ्रियो ने ओपनली बोला है कि किंगपिन को एमसीयू मूवीज में लाना अभी कॉम्प्लिकेटेड है। उनका एग्जैक्ट स्टेटमेंट ये था, राइट नाउ दे डोंट हैव द राइट, नॉट कंप्लीटली। ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि किंगपिन बॉर्न अगेन में है और ये टीवी राइट्स पर है, लेकिन बिग स्क्रीन के लिए अलग राइट चाहिए और वो सेटल नहीं है। डोनोफ्रियो खुद बोल रहे हैं, तो ये जेन्युइन सिचुएशन है। मार्वल को ये फिगर आउट करना पड़ेगा क्योंकि किंगपिन एक मैसिव एसेट है। और सबसे क्रेजी अपडेट अभी बाकी है। डेयरडेविल बॉर्न अगेन में कुछ ऐसा हुआ जो कि किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। भाई मार्वल टीवी हेड ब्रैड विंडरबम ने ऑफिशियली कंफर्म किया है कि द वॉचर डेयरडेविल बॉर्न अगेन के लेटेस्ट एपिसोड में अपीयर करता है। मतलब कि इसके लेटेस्ट एपिसोड 4 में, एपिसोड 5 2 दिन बाद जाने वाला है, मतलब कि 14 तारीख को। ये सिर्फ एक कैमियो नहीं, ये मार्वल का सिग्नल है कि ये शो एमसीयू से डायरेक्टली कनेक्टेड है। एंड साथ ही एपिसोड 5 के बारे में बुलजाई को प्ले करने वाले एक्टर ने बोला है कि अ ब्यूटीफुल एंड रियली कॉम्प्लेक्स एपिसोड। तो मार्क कर लो एपिसोड को, देखते हैं एपिसोड में हमको क्या देखने को मिलता है। अब बात करते हैं एक और सुपर हीरो की, लेकिन इस बार वो हीरो नहीं है, वो होमलैंडर है। द बॉयज सीजन 5 के सेट पे फिल्मिंग के दौरान एक एक्स्ट्रा का फोन बज गया। एंटोनी स्टार ने कैरेक्टर में रहते हुए पूरे क्राउड को डांटा एंड पीछे से दूसरे एक्स्ट्रा ने कहा, द स्केरियस्ट पर्सन दे हैव एवर सीन। यही नहीं, अभी और सुनो। एंटोनी स्टार ने बोला कि उसे पब्लिक में हमेशा मिल्क ऑफर होता है। उनका एग्जैक्ट लाइन ये है कि आई डिक्लाइन द मिल्क बट एक्नॉलेज द जो। मिल्क ऑफर करने वाले समझ जाओ, वरना किसी दिन लेजर से तुम्हारा काम तमाम हो जाएगा। डीसी साइड पर चलते हैं तो मैन ऑफ टुमारो की फिल्मिंग अप्रैल 20 से शुरू होगी और अगस्त 21 तक चलेगी। इसकी शूटिंग अटलांटा और क्लीवेलैंड में होगी। और मार्वल के साथ डीसी यानी कि डब्ल्यूबी भी सिनेमा कॉन पे नेक्स्ट वीक प्रेजेंट कर रहा है। मार्वल और डीसी दोनों ही एक वीक में अपने अपने कार्ड्स टेबल पर रखेंगे, तो ये वीक सीरियसली स्टैक्ड है। मेरा एक सवाल इनविंसिबल फैंस से, क्या तुमने एपिसोड 6 का वो क्रेजी स्पीच देखा? इनविंसिबल के ऑफिशियल अकाउंट ने एपिसोड 6 के एक स्पेसिफिक स्पीच की तारीफ की। उन्होंने एग्जैक्टली कहा, दैट स्पीच इन एपिसोड 6 वाज प्राइम कंटेंट। एंड साथ ही उसकी डबिंग फुटेज भी रिलीज की गई। अब क्विक फिल्म अपडेट्स की बात कर लेते हैं। जुरासिक वर्ल्ड रिबर्थ सीक्वल रिपोर्टली इस फॉल में फिल्मिंग शुरू करेगा और स्कारलेट जॉनसन वापस आ रही हैं। साथ ही इवल डेड बर्न का पहला ट्रेलर रेटेड और रेडी है एंड ये किसी भी वक्त ड्रॉप हो सकता है। अब एनिमे की तरफ चले तो भाई यहाँ तो बवाल मचा हुआ है। विट स्टूडियो ने ऑफिशियली कंफर्म किया है कि उन्होंने इस एनिमे के सीजन 4 की ओपनिंग में एआई बैकग्राउंड्स यूज किए एंड इसी के ऊपर उन्होंने अपॉलॉजी दी और प्रॉमिस किया कि एपिसोड 2 से रिमूव कर देंगे। और अब वो एआई बैकग्राउंड ऑफिशियली रिमूव कर दिया गया है। मुझे लगता है कि हमको क्रेडिट देना चाहिए, उन्होंने जल्दी रिस्पॉन्स किया और फिक्स किया। यही अकाउंटेबिलिटी चाहिए इंडस्ट्री के अंदर। और अब लास्ट अपडेट, यूट्यूब प्रीमियम के यूएस प्राइस बढ़ रहे हैं। इंडिविजुअल प्लान $13.99 से $15.99 कर दिया गया है एंड फैमिली प्लान $22.99 से $26.99 कर दिया गया है। एंड ऑनेस्टली ये प्राइस हाइक किसी को भी पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन अब यही रियलिटी है। तो यही था आज का राउंड अप एक्समैन कास्टिंग की अनएक्सपेक्टेड रिपोर्ट से लेकर डूम्सडे के सिनेमा कॉन रिवील तक, डेयरडेविल में वॉचर एंड किंगपिन के राइट्स और होमलैंडर का सेट मूवमेंट। और कमेंट में तुम मुझे बताओ तुम एक्समैन की कास्टिंग रिपोर्ट्स पर क्या कहना चाहते हो और 16 अप्रैल को कॉमिक कॉन पे डूम्सडे रिवील के लिए कितने हाइप हो। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो एंड इसको हाइप करो जितना हो सकता है। तो यही था इस वीडियो के अंदर। मैं मिलता हूँ किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए दूसरी वीडियो को देखो और मेरी मेंबरशिप लाइव है तो मेरी मेंबरशिप लो, थोड़ा सपोर्ट दिखाओ।